नमस्कार। संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको संकष्टी चतुर्थी के व्रत की पूजा विधि, कथा और महत्व के बारे में बताऊंगी। साबीबारी चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। भाद्रपद चौथ या बहुला चौथ का व्रत भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस वर्ष बहुला चतुर्थी का त्यौहार 3 सितंबर 2023 रविवार को मनाया जाएगा। मान्यता है कि चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। भाद्रपद माह की बहुला चतुर्थी को भगवान श्री गणेश का व्रत रखने का विधान है। इस व्रत को माताएं अपने पुत्रों की रक्षा के लिए और अमर सुहाग के लिए करती है। इस व्रत को करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और धन संपदा की वृद्धि करते हैं। इस दिन महिला निराहार रहकर व्रत करती है और शाम को चांद को अर्घ्य देकर व्रत को खोलती है। व्रत खोलने से पूर्व चौथ की कथा सुनने का विधान है, तो आइए इस फलदायिनी कथा को सुनते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी माँ और उसका बेटा रहता था। बेटा गांव की गाय चराकर के घर का खर्चा चलाता था। उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती थी। वह भादुड़ी चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती थी। उसमें से एक चौथ माता के लिए चढ़ाती, एक गणेश जी को चढ़ाती, एक हाथ का निकाल कर दान करती, एक बेटे को खिलाती और एक खुद खाती थी। एक बार अड़ोस पड़ोस वालों ने बेटे को बोल दिया कि तेरी माँ चूरमा बना बनाकर खाती है और तुझे केवल एक लड्डू देती है। लड़का यह सुनकर भड़क गया कि माँ तो चूरमा खाती है और मुझे सिर्फ एक लड्डू देती है, बाकी ठंडी रोटी खिलाती है। उसने माँ से कहा कि ठंडी रोटी खाकर मेरे से गाय नहीं चराई जाती है, इसलिए तुम चौथ का व्रत करना छोड़ दो। इस पर माँ ने कहा कि बेटा, मैं चौथ का व्रत तेरी सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ सकती। तो बेटा विदेश जाने लगा। माँ बोली, बेटा यदि तू विदेश ही जा रहा है तो यह चौथ माता के आंखें अपने साथ रख ले। यदि तेरे पास कोई संकट आवे तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें पूर देना, तेरा संकट टल जाएगा। लड़का उन आँखों को लेकर विदेश के लिए चल पड़ा। रास्ते में एक नदी आई। उस पर जाने पर कोई साधन नहीं था। उसे माँ की बात याद आई और उसने आंखें निकालकर चौथ माता का नाम लेकर पूर दिए। तो चौथ माता की कृपा से नदी का पानी दोनों तरफ से बटकर रास्ता निकल गया। आगे उसे एक भयंकर जंगल से गुजरना पड़ा, तो वहाँ रास्ता भटक गया। उसने वहाँ भी आंखें पूरकर कहा कि हे चौथ माता, तू अगर सच्ची है तो मुझे रास्ता दिखा। इतना कहते ही उसे रास्ता मिल गया। आगे चलकर वह एक गांव पहुंचा और उस गांव के राजा के यहाँ रोजाना बर्तनों का एक अहाव पकता था, जिसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी। वह लड़का एक बुढ़िया के घर पहुंचा तो उसने देखा कि बुढ़िया रो रही है। लड़के ने बुढ़िया से पूछा, तुम्हें क्या दुख है, क्यों रो रही हो? बुढ़िया बोली, मेरे एक ही बेटा है और कल राजा उसकी बलि चढ़ाएगा। इस पर लड़का बोला कि माँ घबरा मत, तेरे बेटे के बदले तू मुझे भेज देना, तू मुझे पेट भरकर भोजन करा दे। भोजन करके बुढ़िया ने उस अपने लड़के की जगह उसको सुला दिया और दूसरे दिन राजा का बुलावा आया तो बुढ़िया ने उस लड़के को भेज दिया। राजा के नौकर उसे ले जाकर हवा में चुनने लगे, तो वह आंखें पूरकर जल का कलश लेकर बैठ गया और बोला कि हे चौथ माता, तू मेरा संकट टालना। हाव चुनकर आग लगा दी गई और महीने भर में पकने वाली आव एक ही दिन में पक गया। यह जानकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा खुद देखने आया और नौकरों को हाव के कलश उतारने को कहा। नौकर कलश उतारने लगे तो अंदर से आवाज़ आई, बर्तन धीरे धीरे उतारना। आवाज़ सुनकर सभी चौंक गए। बर्तन हटाकर उसे निकाला और पूछने लगे, भाई तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं वही आदमी हूँ जिसको आपने हाव में चुन दिया था। राजा ने पूछा, तुम बचे कैसे? तो उसने कहा कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है, मुझे चौथ माता ने ही बचाया है। तब राजा ने 2 घोड़े मंगाए, एक पर खुद बैठे और दूसरे पर उस लड़के को बिठाकर उसके हाथ पैर जंजीरों से बांध दिए और कहा कि यह जंजीर अगर खुद खुलकर मेरे हाथों में बन जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा। लड़के ने आंखें पूरकर कहा कि हे चौथ माता, अब तक रक्षा की है तो इस बार भी रक्षा करना। उनकी जंजीरें खुलकर राजा के हाथ के और पैरों पर जाकर बंध गई। राजा ने कहा कि तेरी चौथ माता सच्ची है। राजा ने अपनी बेटी का विवाह उससे कर दिया और बहुत धन देकर विदा कर दिया। लड़का गांव के पास पहुंचा तो लोगों ने जाकर बुढ़िया से कहा कि तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। यह सुनकर वह खुशी से नाच उठी और उसका बेटा उसके पैरों में जाकर गिर पड़ा और बेटे ने कहा कि माँ, यह तेरी चौथ माता के व्रत का ही फल है। इसके बाद उसने सारे नगर में नोरा पिटवा दिया कि सभी चौथ माता का व्रत व पूजन करें
राजा ने भी कहला दिया कि सब चौथ माता का व्रत करे। जो कोई भी 12 चौथ नहीं कर सकता तो 4 चौथ का व्रत करे, और 4 नहीं करे तो 2 तो अवश्य ही करिए। कहता न सुनता न, हुक्का न पड़ता न, आपका सारा परिवार न। बोलिए चौथ माता की जय। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले त्योहारों के नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।